दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र घटा दी गई है। पहले दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में अब नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जो सरकारी दुकानें हैं उन्हें नीलाम कर निजी हाथों में सौंपा जाएगा। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकारी ठेकों को निजी हाथों में देकर केजरीवाल भ्रष्टाचार और शराब माफिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आज उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि शराब खरीदने की लीगल उम्र घटाने और शराब की सभी दुकानों को प्राइवेट करने से दिल्ली नशे की राजधानी बन जाएगी। केजरीवाल सरकार के विरोध के बीच दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि संशोधित बिल का पास होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के समर्थन में आ गए हैं। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं। वहीं शिवसेना भी अनिल देशमुख के बचाव में उतर आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। इस बीच मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष केसी रोसकुट्टी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश उपाध्यक्ष का इस्तीफा उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए केरल के दौरे पर थे। कोची में राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे और इसी बीच पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पद छोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 24,645 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 58 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 3200 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक और औरंगाबाद जिलों में कोरोना के केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में नागपुर में कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नागपुर के हालात को गंभीर बताया और कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। गुजरात में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। गुजरात में 1-2 दिन में कोरोना के 1640 नए केस सामने आए। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद और सूरत में आ रहे हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 481 जबकि सूरत में 429 केस सामने आए। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। लगातार 3 दिनों में दिल्ली में कोरोना के 800 से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 888 केस दर्ज किए गए, जबकि कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन पर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के समय में बदलाव किया है। कोविशील्ड की पहली डोज लगने के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी खुराक दी जाती थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने 6 से 8 हफ्ते कर दिया है। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। आज दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में सिंधु जल के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बैठक हर साल आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार बैठक का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। नेशनल अवार्ड्स में मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये उनके करियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। वहीं मनोज वाजपेयी के साथ धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।